बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है ये गुलबर्ग में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट स्टेटस है वो क्या है उसके बारे में बात की जाएगी, और दूसरी बात की जाएगी कि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है प्रॉपर्टी, क्या इसमें कोई बेहतरी होने के चांसेस हैं या नहीं, इसके बारे में एक फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जो है वो पेशन गोई करूंगा, जिसमें जो है ना वो मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है और जहां तक मुझे मालूमात है उसके ऊपर जो उस बेस के ऊपर इंशाल्लाह आपको डिटेल शेयर करूंगा। क्या मार्केट बेहतर होने के चांसेस नजर आ रहे हैं या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वो लोग जो डेवलपमेंट से रिलेटेड और डिफरेंट ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं उन तमाम का आंसर जो है वीडियो में जरूर उन्हें मिलेगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद, इस वक्त डेवलपमेंट की बात की जाए तो सिर्फ ए एग्जेक्टिव ब्लॉक जिसमें कनाल के प्लॉट जो नैब के प्लॉट हैं वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, और उसकी वीडियो भी ऐड की जाएगी वीडियो के अंदर कि क्या एग्जैक्टली डेवलपमेंट स्टेटस है, और उसके बारे में डिटेल बताया भी जाएगा कि किन किन गलियों में डेवलपमेंट हो रही है। जी ये इस वक्त एग्जेक्टिव 1 की सिचुएशन है जी। ये जो 3 से 4 गलियां इन्होंने एग्जेक्टिव 1 की 10, 11, 12 और 13 नंबर, ये 12 नंबर है और ये आगे 13 नंबर है, इन गलियों की सीवरेज डन की थी। यहाँ आज मशीन ऐड हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं इन गलियों में भी काम हो रहा है कंपैक्शन का, और ये 15 नंबर गली है। इसमें यहाँ इस साइड पे कनाल के प्लॉट आ रहे हैं 15 नंबर गली में, और ये सामने 7 मरला स्ट्रीट्स हैं, और ये पीछे ड्रीम वाइट्स की बैक साइड है। ये इस वक्त एग्जेक्टिव 1 का जो काम है उसका लेटेस्ट स्टेटस है। अब एग्जेक्टिव 2 में जो एग्जेक्टिव 1 का पार्ट गया था, जैसे कनाल के प्लॉट जो गए थे उनके बारे में मैं आपको अपडेट करता हूँ वहाँ मौके पे जाकर। मतलब एग्जेक्टिव में ये रास्ता बनाया जा रहा है जो सर सैयद एवेन्यू से प्रॉपर जो है वो इस तरफ टच करेगा, सर सैयद एवेन्यू से ऑनवर्ड जो एग्जेक्टिव 2 के प्लॉट्स को जाकर टच करेगा। एग्जेक्टिव 2 की सिचुएशन है जी, ये मेन बुलेवार्ड है, एग्जेक्टिव 2 का बोर्ड लगा हुआ है, और ये एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 1270 या 71 नंबर प्लॉट इस साइड पे मेरे आ रहा है। और ये सामने जो ग्रेडर चल रहा है ये 2 कनाल की कैटेगरी है, 75/120, और ये सामने 50 फुट नंबर गली है, ये वाली 50 नंबर स्ट्रीट है, 49 नंबर फिर ऑनवर्ड। ये तकरीबन कह सकते हैं कि यहाँ काम जिस स्पीड से चल रहा है, ये दिसंबर में जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया है नियर अबाउट ये पोजीशन दे देंगे, क्योंकि ये कंपैक्शन हो चुकी हुई है गलियों की, फाइनल टीएससी होना है। और ये बुलेवार्ड से इस तरफ ये पार्क है, और पार्क से ऑनवर्ड भी जो है वो एग्जेक्टिव 1 में कुछ प्लॉट आ रहे हैं, 1200 के सीरीज़ में नैब के प्लॉट हैं, वो उन पे भी डेवलपमेंट होगी। मतलब इस एरिया में ये सारी डेवलपमेंट जो है ये कंप्लीट करेंगे जहाँ जहाँ नैब के प्लॉट हैं। यहाँ कुछ हमारे भाई जो है वो मिस गाइड कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट हैं और उस पर जो है पोजीशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त जो ग्रेडर चल रहा है इसके साथ ये जो गलियां हैं सारी ये 2 कनाल की स्ट्रीट्स हैं, और अगर ये किसी गली में एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वहाँ कभी भी ये इंस्टॉलमेंट वालों को पोजीशन नहीं देंगे। वहाँ ये लोग अपने ही लोगों को एडजस्ट करेंगे और ऑल ड्यूज क्लियर वाले लोगों को प्लॉट देंगे। इंस्टॉलमेंट पे कभी ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि गुलबर्ग पैसे क्लियर ना करे और लोगों से और उनको पहले पोजीशन दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये है इस वक्त एग्जेक्टिव 2 की एग्जैक्टली डेवलपमेंट स्टेटस। एग्जेक्टिव 1 का भी मैंने वीडियो में पहले बताया, और 2 का रास्ता भी क्लियर कर रहे हैं, और जनवरी फरवरी तक प्रॉपर यहाँ अप्रोच हो जाएगी। लोगों को यहाँ यकीन नहीं हो रहा, प्राइसेस नहीं बढ़ रही। उसकी रीज़न ये है, लोग समझ रहे हैं कि शायद गुलबर्ग किसी टाइम भी यहाँ से डेवलपमेंट छोड़ देगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये नैब के प्लॉट हैं, नैब को ये मस्ट पोजीशन देंगे, एग्जेक्टिव 1, 2 में भी जाकर ये पोजीशन देंगे। और उसके अलावा अगर बात की जाए किसी और ब्लॉक की, तो ए एग्जेक्टिव के बाद किसी भी ब्लॉक में प्रॉपर मशीन ऐड नहीं की गई। किसी में अगर कोई ब्लेड यूज किया जाता है, जैसे ए ब्लॉक के अंदर कुछ गलियों में ब्लेड इस्तेमाल किया है, लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ डेवलपमेंट हो रही थी तो वहाँ कुछ एक्टिविटी शो की, फिर वहां से मशीन रिमूव कर ली। ब्रावो ब्लॉक में काम स्टार्ट किया गया था, उसके बाद वहां से दोबारा कोई काम वहां जो है एक्टिविटी नहीं की गई। जब से स्टे लिया गया, कहा गया था कि जी स्टे बहुत जल्द खारिज करवा के दोबारा ब्रावो में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन बी ब्लॉक ब्रावो ब्लॉक में नहीं किया गया। सी ब्लॉक में जो मशीन्स थी वो अब वहां से भी रिमूव्ड हैं। के ब्लॉक में जो काम हो रहा था वहां भी तकरीबन रुका हुआ है। विक्ट्री ब्लॉक के अंदर जहां पर सीवरेज डन हो चुकी हुई थी वहां गलियों को फाइनल नहीं किया गया, वो कह रहे हैं कि इन प्रोसेस है, इसमें दोबारा
काम शुरू कर दे, लेकिन इस वक्त एग्जिस्टिंग स्टेटस के ऊपर, करंट स्टेटस के ऊपर कोई भी काम वहां भी नहीं है। टैंगो ब्लॉक में जो टैंगो एक्सटेंशन अनाउंस की थी, उसकी गलियों की शेप दे दी गई है, लेकिन वहां भी काम कोई नहीं है। कहा जाए कि इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस है तो सिर्फ नैब के प्लॉटों के ऊपर काम हो रहा है जो एग्जेक्टिव के हैं, और नैब के प्लॉट्स के ऊपर जो काम किया जा रहा है, दिसंबर में इन्होंने पोजेशन का कहा है, दिसंबर में ये पोजेशन दे देंगे वहां पर, लेकिन जो रास्ता है वो 2 महीने 4 महीने और लगाएंगे वहां क्लियर करने में, कि वहां तक लोगों की इजी अप्रोच हो, इजी एक्सेस हो, और उसके बाद जो है वहां कुछ प्राइसेस के भी चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त गुलबर्ग में किसी भी ब्लॉक में कोई प्राइसेस अप नहीं हो रही। डाउनफॉल का तो शिकार है, अनडेवलप प्लॉट डाउनफॉल का शिकार है। डेवलप प्लॉट की प्राइसेस तकरीबन जो है वो रिटेन हो चुकी हुई है, सस्टेन हो चुकी हुई है, तकरीबन रुकी हुई है डेवलप प्लॉट की, और इस वक्त घर भी बन रहे हैं काफ़ी तादाद में, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो इम्पैक्ट है, ओवरऑल इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी उसकी वजह से डेवलप प्लॉट घर जो उसकी सेलिंग थी उनमें भी कमी आई हुई है, लेकिन डेवलप प्लॉट की प्राइसेस डाउन नहीं आई। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए ओवरऑल सिचुएशन की, तो ओवरऑल गुलबर्ग के अलावा भी दीगर सोसाइटियों में प्राइसेस कम आई हैं। अनडेवलप की डेवलप की वहीं रही हैं, और घरों की प्राइसेस जो है वो वहीं रुकी हुई हैं। कुछ एरियाज के अंदर घरों की प्राइसेस कम होने के भी जो है वो इंफॉर्मेशन मिली थी, जैसे बैरिया के अंदर, लेकिन गुलबर्ग के अंदर प्राइसेस जो है वो तकरीबन रुकी हुई हैं। और गुलबर्ग की जो डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस वक्त सोसाइटी ने जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले एजेंट्स मीटिंग के अंदर कहा गया था कि हम कुछ जहां जहां हम जमीन क्लियर है वहां कुछ डेवलपमेंट का स्टेटस एक्टिव करते हैं, और जिन जिन बातों का कहा गया था कि हम डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेप लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस वक्त सोसाइटी बिल्कुल खामोशी से जिस तरह सोई हुई है, ये सिचुएशन है। और नैब के प्लॉट उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, और यहां पर मैं आपको बात बताऊं कि नैब के ए एग्जेक्टिव के बाद एफ एग्जेक्टिव 1-2 में मशीनें लगने जा रही हैं। इनको कंफर्म किया गया है, नैब के अदारे को ये श्योरिटी दी गई है कि ए एग्जेक्टिव में जहां नैब के प्लॉट है, इनके डेवलपमेंट के बाद दिसंबर में या जनवरी में किसी भी वक्त जैसे ही यहां से मशीन रिमूव होगी, तो वहां बेसिक काम एफ एग्जेक्टिव 1-2 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस वक्त गुलबर्ग में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसमें अनडेवलप की प्राइसेस कुछ चेंज हुई हो। लास्ट टाइम जो पिछले मंथ की वीडियो अपडेट थी उससे प्राइसेस कम तो जरूर हुई हैं, और इस वक्त प्राइसेस की ये सिचुएशन है अनडेवलप प्लॉट्स की कि किसी भी ब्लॉक में कोई कंफर्म प्राइस नहीं है। जैसे ही कोई बायर आता है, बायर को उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी प्राइस के ऊपर जब प्लॉट मिलता है तो वही प्राइस मार्केट की प्राइस सेट हो जाती है। और उसमें इस वक्त बात की जाए कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो कीमतें थी, चाहे वो 5 मरला था, 10 मरला, 7 मरला, या किसी साइज का भी प्लॉट जो अनडेवलप है, वो अपनी 50% कीमत खो चुका है। अब इस वक्त 50% से भी डाउन जा चुका है। लेकिन ये एक चार्मिंग सिचुएशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और 2-4 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट सोच के कर रहे हैं, वो इस वक्त बाइंग कर रहे हैं। जिस तरह के AA के रेट अच्छे खासे डाउन आ चुके हुए हैं। इस वक्त एवरेज सेलिंग जो है वो 15 लाख से लेकर 17 लाख के दरमियान में है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा उसमें लोकेशन वेरी कर जाती है। ये वो रेट है जो आज से 2017 में जब AA इन्होंने सेल किया, उसके बाद 1-2 साल के अंदर जो रेट इनके अप्रिसिएशन हुई थी, तब ये रेट थे। 18-19 में ये रेट थे जो आज इस वक्त रेट मौजूद है। और इस वक्त अगर किसी और ब्लॉक की भी बात की जाए, एफ एग्जेक्टिव 1-2 की भी बात की जाए, वहाँ प्राइसेस भी डाउन आई हुई हैं। और लोगों को ये था कि जुलाई में या जून में इन्होंने काम स्टार्ट करना था, काम स्टार्ट नहीं हुआ। फेडअप होकर लोग उनमें भी प्लॉट सेल करना शुरू हुए थे, प्राइसेस डाउन आई हुई हैं। लेकिन जिनको इन्फॉर्मेशन मिली कि नैब की हैंड और डेवलपमेंट होने के चांसेस है, वो लोग परचेज कर रहे हैं और 1 साल 1.5 साल का टाइम पीरियड जेल में रख के परचेज कर रहे हैं कि वहाँ अगर ये डेवलपमेंट कर देते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बड़ी वर्स्ट चल रही है प्रॉपर्टी के अंदर, ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि 2 दिन पहले, आज से 2 से 3 दिन पहले की बात है कि स्टेट बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट कम किया है। उसमें 17.5% से 15% पे आ गया, 2.5% कम किया है। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो प्रॉपर्टी पे पड़ता है इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि वो लोग जिन्होंने पैसा बैंकों में सबमिट करवाया होता है और फिक्सेशन करवाई हुई होती है कि वो इंटरेस्ट रेट को एंजॉय करें, वो लोग पैसा वहाँ से निकाल के
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। इससे मार्केट के अंदर बायर आ जाता है, बायर आने से जो है वो प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। अभी जो ये इंटरेस्ट रेट कम किया है, इसका आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर असरअंदाज होगा। और अगर किसी तरीके से भी गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी अनाउंस करके ओवरसीज को अट्रैक्ट करती है तो ऑब्वियसली प्राइसेस बेहतर होने के चांसेस हैं। लेकिन जो ये इंटरेस्ट रेट वाली बात है, इससे भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि कुछ बेहतरी आने के चांसेस हैं। इस वक्त कुछ ना कुछ मार्केट में डिमांड क्रिएट होना शुरू हो चुकी हुई है, चाहे वो AA के प्लॉट है, एग्जेक्टिव के प्लॉट हैं 1-2 के, या किसी भी ब्लॉक के अंदर जहां 30 से 35 लाख रुपए में 7 मरले का प्लॉट मिल रहा है। लोग इस वजह से परचेज कर रहे हैं कि ये वो प्राइसेस हैं जो 4-5 साल पहले की थी, या जो फाइलें हैं माइनस के अंदर, जिस तरह 4 फाइल माइनस के अंदर है, वो परचेज कर रहे हैं कि वो माइनस में जो इस वक्त चीज ली हुई है वो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट है, वो अपनी फेस वैल्यू पे भी आती है, तो वो प्रॉफिट एंजॉय लोग कर सकेंगे। और इस वक्त की जो भी बाइंग है किसी ब्लॉक के अंदर, अगर वो 1.5 साल के लिए सोच के बाय कर रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पता है बहुत सारे दोस्त जो कहेंगे कि इस वक्त डेड सिचुएशन है, आप जो है वो बाइंग की बात कर रहे हैं। देखिए, मार्केट में सर्कुलेशन होनी होती है। अगर मार्केट की सर्कुलेशन रुक जाती है तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डंप हो जाती है। तो ये सर्कुलेशन जो है यही प्राइसेस अप करती है, बाहर से आगे कोई भी चीज जो है वो प्राइसेस अप नहीं करती। और यही पैसा जो सर्कुलेशन होता है, लास्ट टाइम बैंकों ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया था, पैसा अच्छा खासा प्रॉपर्टी से निकल के बैंक में चला गया था। अब वही इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो पैसा वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिटर्न आएगा प्रॉपर्टी के अंदर। और आने वाले दिनों में ये दिसंबर तक जो है इंशाल्लाह कुछ बेहतरी के चांसेस हैं। ओवरऑल भी बेहतरी होगी दीगर सोसाइटीज के अंदर भी सेल परचेज में, और गुलबर्ग में भी कुछ नजर आ रहा है कि अगर इन्होंने एग्जेक्टिव में मशीन जाके लगा दी तो लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि जो नैब वाले प्लॉट हैं उनमें मस्ट ये पोजेशन दे देंगे। बाकी ब्लॉक से रिलेटेड मैं बार मैंने से रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मैं वीडियो में भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं अपने पोजेशन के लिए, उनको अभी से कोई ब्लॉक अनाउंस करके, अगर जमीन नहीं क्लियर हो रही, ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात की जा रही थी, नया ब्लॉक अनाउंस करना, तो अभी से अनाउंस करके उस पर काम स्टार्ट कर दिया जाए तो 6 महीने साल में लोगों को ये उम्मीद हो जाए कि कम से कम वहां जगह क्लियर हुई हुई है और वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो सोसाइटी अगर इस पर अमल पैरा होती है तो ऑब्वियसली गुलबर्ग को अप होने में देर नहीं लगती। प्रॉपर काम स्टार्ट करें, जो है वो बायर्स का, मालकान का जो है वो इत्मीनान हासिल कर ले मैनेजमेंट, तो दोबारा फिर वही चार्मिंग सिचुएशन आ जाएगी गुलबर्ग में, दोबारा प्राइसेस अप हो जाएंगी। ये थी गुलबर्ग से रिलेटेड एक शॉर्ट सी ओवरव्यू। डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट मैंने बता दी कि वो जस्ट एग्जेक्टिव के अलावा इस वक्त कहीं और किसी ब्लॉक में नहीं हो रही। फर्दर कोई कहीं भी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है या गुलबर्ग कहीं कोई एक्टिविटी अनाउंस करता है, या जिस तरह के ड्रीम हाइट्स की बैलेटिंग की बात की जा रही है उसकी भी फाइनल डेट अनाउंस नहीं की, अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी वीडियो अपडेट दी जाएगी। फर्दर कोई क्वेरीज हो किसी ब्लॉग से रिलेटेड या आपने कोई मशवरा करना हो, इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।